टाइम स्लिप। मैंने आपको पिछली वीडियो के कमेंट में बताने के लिए बोला था कि आपको टाइम स्लिप के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए या नहीं, तो आपने बताया कि टाइम स्लिप पर वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। टाइम स्लिप टाइम ट्रैवल से बहुत अलग है। टाइम ट्रैवल में कोई आदमी पर्पसफुली टाइम में ट्रैवल करता है, पर टाइम स्लिप में होता यह है कि कोई भी इंसान ना चाहते हुए भी अपने आप को टाइम में ट्रैवल करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्लिप के कुछ बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट्स को बताने वाला हूँ, और जो आखिरी वाला इंसिडेंट है वो बहुत ही शॉकिंग है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। नंबर 1, द वैनिशिंग होटल। 1979 में दो कपल फ्रांस को जा रहे थे हॉलीडेज बिताने के लिए, जियोफ एंड रॉलिन सिम्पसन्स एंड लिन एंड साइटेनिया गिप्सी। ये लोग मॉन्टल मार के आसपास के होटल को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पता चला कि वहाँ पे कोई वैकेंसीज बची नहीं है, तो वापस वो आगे बढ़ने लगे। वो एक कॉबल्ड रास्ते से जा रहे थे और आगे उन्हें एक स्टोन बिल्डिंग दिखी, तो वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर गए, और जब उन्हें उस रूम के अंदर ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि जो रूम्स की विंडोज है उनके ऊपर कोई ग्लास नहीं है, और जो फर्नीचर है वो बहुत ही बेसिक है। वहाँ पे कोई पिलोज नहीं थे, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, और कोई मॉडर्न गैजेट्स भी नहीं थे। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में गए तब वहाँ एक औरत थी, और उसने सिल्क इवनिंग गाउन पहना हुआ था। और खाने के बाद जब उन्होंने बिल दिया तो उनका चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम था। 2 हफ्ते बाहर बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि वापस से उस होटल में जाया जाए, और जब वो लोग उस होटल के पास पहुँचे तो वहाँ पे वो होटल था ही नहीं, और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी उस होटल की, वो भी मिसिंग थी। मतलब उन लोगों के साथ टाइम स्लिप हुआ और वो टाइम में पास्ट में चले गए जब वो होटल वहाँ पे था। नंबर 2, शिफ्टिंग स्टोर। एक इंसिडेंट हुआ लिवरपूल में, जिसमें एक औरत थी, उसका नाम इमोगन था, और वो शॉपिंग करने गई थी। उसे कुछ बेबी क्लोथ्स चाहिए थे, क्योंकि उसकी बड़ी बहन रिसेंटली माँ बनी थी। तो उस औरत को एक ब्रांच दिखा मदर केयर का, और जब वो उसके अंदर गई तो उसने कुछ आइटम सिलेक्ट किए जिनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम थे। फिर जब वो पे करने गई अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ की स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, और उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया। तो वो औरत वापस से घर चली गई, और उसने अपनी माँ को ये सब बातें बताई, तो उसकी माँ ने ये सब बिलीव नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मदर केयर का जो स्टोर था वो बहुत सालों पहले एग्जिट करता था, और अब उसकी जगह एक बैंक बन गई थी। तो वो दोनों बहुत देर तक डिबेट करते रहे, और फिर वो वापस से उस शॉप के पास गए, पर वो जो मदर केयर का शॉप था वो वहाँ पे था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक बैंक थी। मतलब वो औरत टाइम में पास्ट में स्लिप कर गई जब वहाँ वो शॉप थी। नंबर 3, द मॉबरली एंड जॉर्डन इंसिडेंट। 1901 में एनी मॉबरली और एलियोनर जॉर्डन फ्रांस को गए थे वैकेशंस के लिए। वहाँ पे उन्होंने एक जगह को विजिट किया था जिसका नाम था वर्साइलेस, और जब वो वहाँ थे तो वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत ही और देखा। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे लोग थे जिन्होंने बहुत पुराने ज़माने के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, और उन्होंने कुछ मिस्टीरियस आवाज़ें भी सुनी, और उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स को देखा और स्ट्रक्चर्स को देखा जो कि प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डरावना है। उन्होंने ये देखा कि मैरी एंटोइनेट, जो कि फ्रांस की लास्ट क्वीन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, वो अपने आप को एक स्केचबुक में ड्रॉ कर रही थी, और ये बहुत ही डरावना इंसिडेंट है। एनी मॉबरली और एलियोनर जॉर्डन का कहना है कि उनके साथ टाइम स्लिप हुआ, और वो टाइम में 100 साल पीछे चले गए थे। इस इंसिडेंट के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 4, टाइम स्लिप विद अ थीफ। इंग्लैंड में एक और टाइम स्लिप का इंसिडेंट हुआ था 2006 में। हुआ ये था कि एक चोर था, और वो एक सिक्योरिटी गार्ड से बच के भाग रहा था। तो वो जो थीफ था वो बहुत ही थक गया, और वो ज़मीन पर गिर गया। फिर जब उसने वापस पीछे देखा तो वो सिक्योरिटी गार्ड पीछे था ही नहीं।
फिर जब उसने आगे देखा तो उसने बहुत सारी कार्स देखी जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन की थी और वहाँ के लोगों के कपड़े भी बहुत ही ओल्ड फैशन के थे। और जब उस चोर ने आसपास के न्यूज़पेपर में डेट देखी तो वो बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि वो सीधा 2006 से 1967 में आ गया था। वो फिर से भागने लगा और वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे पता चला कि वो वापस 2006 में आ गया है। पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस को उसने जो डिटेल बताई वो ईयर 1967 से मैच कर रही थी। और जब उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि क्या हुआ था तो उस गार्ड ने बहुत ही शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि जो चोर था वो भागते भागते गायब हो गया था और ये एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसिडेंट है टाइम स्लिप का। नंबर 5, विक्टर गॉडार्ड। ये जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। सर रॉबर्ट गॉडार्ड ये एक सीनियर रॉयल एयर फोर्स के कमांडर थे। इन्हें विक्टर गॉडार्ड भी कहते हैं। और हुआ ये था कि 1935 में गॉडार्ड जो थे उन्होंने उड़ान ली और वो RAF स्टेशन ड्रीम जो कि स्कॉटलैंड में है वहाँ से गुजरे। गॉडार्ड एडिनबर्ग से एंडोवर इंग्लैंड को जा रहे थे और जो ड्रीम स्टेशन था मैंने आपको बताया वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था और वो उसे कोई यूज़ नहीं करता था। और जब विक्टर गॉडार्ड वापस आ रहे थे उसी रूट से उनके सामने एक स्टॉर्म आ गया और गॉडार्ड उसमें फंस गए और उन्होंने ड्रीम एयरफील्ड को स्पॉट किया और वो बहुत शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ड्रीम एयरफील्ड था वो बहुत ही अच्छी हालत में था। लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे एयरप्लेन्स थे। गॉडार्ड बहुत ही शॉक हो गए क्योंकि जब वो वहाँ से एंडोवर इंग्लैंड को जाते वक्त वो जो ड्रीम स्टेशन था वो टूटा फूटा था और वापस आते वक्त वो स्टेशन बहुत ही अच्छी हालत में था। ये इंसिडेंट 1935 में हुआ था और उसके ठीक 4 साल बाद मतलब 1939 में वो ड्रीम स्टेशन वापस से रिकवर किया गया और 1939 में ड्रीम स्टेशन का जो सीन था वो सीन विक्टर गॉडार्ड ने जो देखा था उससे पूरी तरह से मैच कर रहा था। मतलब विक्टर गॉडार्ड जो थे उनके साथ टाइम स्लिप हुआ और वो टाइम में फ्यूचर में चले गए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।